बैक टू क्रिप्टो साइबर सिक्योरिटी। आज हम वापस आए अपनी पाइथन सीरीज के साथ, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं लिस्ट के बारे में। लिस्ट जो कि इस्तेमाल करी जाती है मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने में एक सिंगल वेरिएबल के अंडर में ही। लिस्ट के अंदर 3 डिफरेंट काइंड के डेटा टाइप्स होते हैं, टपल, सेट और डिक्शनरी। सबके डिफरेंट क्वालिटीज है, सबकी डिफरेंट यूजेज है। लिस्ट एक डेटा टाइप है जो कि हमारे को अलाउ करता है डिफरेंट काइंड के डेटा को स्टोर करने के लिए। लिस्ट एक कंपाउंड डेटा टाइप है, जिसका मतलब है कि ये 2 डिफरेंट काइंड के डेटा टाइप को अपने अंडर समा सकता है। 2 डिफरेंट पे कोई भी हो सकता है, वो इंटीजर हो सकता है, वो फ्लोट नंबर हो सकता है, वो एक स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लिस्ट म्यूटेबल है। म्यूटेबल से मेरा मतलब है कि वो चेंज हो सकता है, ऑर्डर्ड है, कंटेन करता है वो आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट्स, एक एकदम डायनामिक है वो बिल्कुल। ये नेस्टेड होता है आर्बिट्रेरी डेप्थ के साथ और एक्सेस करा जा सकता है इसके एलिमेंट्स को इंडेक्सिंग के थ्रू। तो बातें तो बहुत हो गई यार, अब बढ़ते अपने VS कोड की तरफ, जहां पर हम लोग सारा का सारा काम करने वाले हैं। तो जल्दी से मैं आ जाता हूँ तरफ। तो मैंने ऑलरेडी एक क्रिएट कर रखा है list.py के नाम से अपना आज का पर्टिकुलर जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इसके अंदर थोड़े से लिस्ट के फंक्शंस के बारे में भी जानने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक ग्रोसरी की छोटी सी लिस्ट बना लेता हूँ, ग्रोसरी, और इसे हम डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। स्क्वायर ब्रैकेट्स जो कि हमारी पर्टिकुलर में हेल्प करता है लिस्ट को शुरू करने में। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे और एक नॉर्मल से ब्रैकेट का इस्तेमाल कर देते हैं तो वो एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी, हमारा एरर शो कर देगा। एरर जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाते हैं। तो ग्रोसरी की लिस्ट में सबसे पहला काम क्या आ जाता है, चॉकलेट्स, सबसे इंपॉर्टेंट, जिन्हें मैं डालना भूल गया एक कोड के अंदर, क्योंकि ये पर्टिकुलर में एक स्ट्रिंग बनाना चाहता हूं मैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपना हार्पिक, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, साफ सफाई चाहिए। फिर क्या आ जाता है अपना, क्या कहते हैं, थर्ड से चिप्स के पैकेट भी रख लेते हैं। अगले पे बड़े तो क्या है, चॉकलेट्स, हार्पिक्स, चिप्स, साथ पे ड्रिंक्स भी मंगा लेते हैं। और एक नंबर भी डाल देते हैं, एक इंटीजर डाल देते हैं पर्टिकुलर में 44। तो बस इतना काफ़ी रहेगा। तो अब इसे एक बार प्रिंट करा के देखते हैं और देखते क्या आता है हमारे पास। प्रिंट करा लेता हूँ मैं किस चीज़ को, ग्रोसरीज को। ग्रोसरीज देखते हैं क्या आता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने लिस्ट कर दी गई है, इसकी मेमोरी में जा चुका है। पर्टिकुलर में अगर मैं बात करूँ, जितना भी हमारे पास डेटा है जो हमने लिस्ट के अंदर एम्बेड कराया था, वो अब सारा का सारा उठ के चला गया किसके अंदर, इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर जो हमने असाइन करा था ग्रोसरी के नाम से। अब ग्रोसरी के अंदर हमारा सारा का सारा डेटा है, उसी पर्टिकुलर मेमोरी को हमें एक्सेस करना पड़ेगा जब जब हम चाहते हैं इस लिस्ट के अंदर जाना। अभी तो मैंने सारी की सारी लिस्ट एक साथ ही देखी। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ पर्टिकुलर पे कोई एक चीज देखना, तो मैं कैसे करूंगा, एरर डाल दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर और चला के देखता हूँ, तो आ जाती है मेरे पास ड्रिंक्स, क्योंकि यही मांगा था मैंने। बट इस वक्त आप पूछोगे तो 1 2 3 और 4 ये तो चौथे नंबर पर है यार। मैंने इधर तीसरा लिखा, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होता है, सिस्टम्स की भाषा अलग होती है। ये लोग 0 से शुरू करते हैं हमेशा, तो इनका काउंट चलता है 0 1 2 3 और 4 पे। तो इस वक्त हमारे पास यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं और काउंट है हमारे पास 4 का, 0 1 2 3 4। तो हम लोग इसी तरह से एक और भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूँ इसके अंदर, तो मैं इसे एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि एक नंबर की लिस्ट सेट आउट कर देते हैं, नंबर्स के बारे में भी जान लेते हैं, नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर्स के अंदर मैं एक लिस्ट छोटी सी क्रिएट कर लेता हूँ, जिसके अंदर मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4, साथ ही में 5 भी दे देता हूँ और एक कॉमा की गड़बड़। चलिए, अब ये बढ़िया दिख रहा है। तो अब इसी को ही मैं प्रिंट करा के देख लेता हूँ एक बारी। प्रिंट नंबर्स F5 टाइप करते हैं, सारे के सारे सामने आ गए। इनके अंदर मैं पर्टिकुलर एक टाइप करके देखना चाहता हूँ, तो मैं निकाल लेता हूँ नंबर 0
सिर्फ मुझे नंबर 1 चेकआउट करना था, 0 टाइप करके आ गया मेरे सामने। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जितना भी यहाँ पर आया है वो सारा कुछ क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, यानी कि उल्टा हो जाए। ये पाइथन के अंदर ऑलरेडी ही बिल्ट इन होता है, तो मुझे बार बार ये काम करना नहीं पड़ेगा अगर मैं सब कुछ उल्टा देखना चाहता हूँ। तो मैं एक बार इसे उल्टा करके देखता हूँ और देखता हूँ कि कैसे काम करता है ये। उल्टा करने के बाद के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ नंबर्स डॉट रिवर्स का, नंबर्स डॉट रिवर्स, जिसको मैं बात करूँगा नॉर्मल ब्रैकेट्स के अंदर। और एक बार ये टाइप करता हूँ F5, सिंटैक्स एरर, परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा। कॉमा कहाँ पे छूट चुका है, एक बार फिर से टाइप कर लेते हैं। टी लाइन नंबर 5 पे कहीं पर तो दिक्कत आ गई, यहाँ पर ही दिक्कत आ रही है। मैं देना भूल गया अपना डेटा टाइप। 0 से मैं इसके 10 स्लाइसिंग करा देता हूँ 5 तक की, क्योंकि मेरे पास 5 एलिमेंट्स है बेसिकली, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ स्लाइसिंग करा दी। अब क्या हुआ, यहाँ पर सारा का सारा डेटा नीचे रिवर्स हो गया। ऊपर था मेरे पास 1 2 3 4 5, नीचे हो गया 5 4 3 2 1। तो अगर मैं यहाँ से 0 हटाता हूँ तब भी यहाँ पे सब कुछ सेम होता है। तो अब क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट वो लेने लग गया है 0 to 5 के अंदर डिफॉल्टली मेरा जा रहा है 0, ऑटोमेटिक यहाँ पर डिफॉल्ट हो चुका है। अगर मैं 5 को हटाता हूँ तो ये भी यहीं पर डिफॉल्ट मार देगा। अब मुझे बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट होता ही होता है हमारे पाइथन के अंदर। इसके अंदर हमें कोई भी इशू नहीं आता है। अगर मैं इसके अलावा करना चाहता हूँ सारी की सारी लिस्ट को सॉर्ट आउट एक ही बारे में अच्छे से दिखे, यार कौन चाहता है अपनी लिस्ट बुरी दिखे, तो मैं इसको बना देता हूँ नंबर्स डॉट सॉर्ट के फंक्शन के अंडर में, और देख लेते क्या आ गया। अब ये सब कुछ सीधा सीधा हो गया 1 2 3 4 5, क्योंकि मैंने सब कुछ सॉर्ट करा दिया, लिस्ट सारे के सारे सामने आ गए। अब कोई भी इशू वाली बात नहीं रही है। रिवर्स, नंबर डॉट रिवर्स और नंबर डॉट सॉर्ट, ये था अपना नॉर्मल से एक फंक्शनिंग लिस्ट की। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे थोड़ी सी एक्सटेंडेड स्लाइसिंग करनी है, मैं नहीं चाहता हूँ कि एक नॉर्मल सा मेरे को वे में चाहिए। स्लाइसिंग की बात हम थोड़ी सी और इन डेप्थ में करेंगे अपने आने वाले टॉपिक में, बट अभी आप देख लीजिए लिस्ट के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रहता है हमारा स्लाइसिंग करना। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर सिर्फ क्या हो, ये 2 बारी उछले, तो एक बार देखते क्या आता है हमारे पास 1 3 और 5। अब क्या हुआ, अब इसने कैसे लिया 0 1 2 0 1 2। अब इसने 2 की छलांग लगाई और आगे बढ़ा, 2 की छलांग लगाई और आगे बढ़ा, उसने बीच वाले गैप सारे के सारे छोड़ दिए। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं -2 तो ये थोड़ी सी दिक्कत प्रेजेंट करता है इस पॉइंट पर, बट कोई आई नहीं है। लेकिन लेना नहीं चाहिए हमें कभी भी -2, -1 अपना नॉर्मल रहता है यार, बट -2 में चले जाना सही बात नहीं रहती कभी भी। 5 और 3 2 1 अपना भाई नॉर्मली आ गया स्लाइसिंग के अंदर। 1 में कोई गैप में कोई डिफरेंस नहीं रहता है, 2 और 3 में फर्क पड़ता है। हमें इसलिए से हमेशा प्लस पर ही रखना चाहिए। तो आज के लिए गाइस इतना ही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।